दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है गहरे समुद्र को दिखाते हुए, जहाँ से एक टीम 500 साल पुराने ताबूत को बाहर निकालती है। और जब इसे खोलकर देखा जाता है तो क्विन नाम की एक लड़की अब भी जिंदा होती है और इसे बाहर निकालने का काम किया था डिस्कॉर्ड नाम की एक लेडी ने। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है ओल्ड गार्ड्स पर, जो एक रईसजादे के घर किसी डील को रुकवाने के लिए आए थे। इन ओल्ड गार्ड्स के पास अमर होने का वरदान था और पिछले 5000 सालों से ये जिंदा थे। इमॉर्टल होने की वजह से इनके जख्म अपने आप भर जाते थे। अपनी ताकत से ये लोग एक एक करके कई गैंगस्टर्स को मौत की नींद सुलाते हुए आगे बढ़ते हैं। जैसे ही जेम्स और एंडी घर में एंटर होते हैं तो इन पर हमला हो जाता है, पर एंडी अपनी कमाल की तलवारबाजी से सबको मार गिराती है, पर गार्ड्स की तादाद और बढ़ती जाती है। इस मुश्किल सिचुएशन में इनकी साथी नाइल हीरो की तरह एंट्री मारकर कई गार्ड्स को मार देती है। दूसरी तरफ हम इनके दो साथियों को देखते हैं जो दुश्मन को पकड़ने की कोशिश में लगे थे, पर तभी निक्की कार से बाहर लटक जाता है और कार में टक्कर लगते ही इनकी कार समुद्र में जा गिरती है। इधर घर में बाकी ओल्ड गार्ड्स हथियारों के सप्लायर और अपने मेन टारगेट को मौत के घाट उतारकर मिशन को कंप्लीट करते हैं और फिर पूरी टीम इस जीत का जश्न मनाती है। और यहाँ पता चलता है कि एंडी की इमॉर्टल पावर खत्म हो गई है, इसलिए वो कभी भी मर सकती है। इतने में जेम्स आकर इन्हें बताता है कि सप्लायर ने हमारे वहाँ पहुँचने से पहले ही हथियार एक लेडी को भेज दिए हैं, जिसकी हमारे पास फुटेज भी है। जैसे ही नाइल इस लेडी का फोटो देखती है तो हैरान होकर कहती है कि ये लेडी तो मेरे सपनों में आती है। मैंने देखा था ये लेडी किसी पुरानी जगह पर थी और वहाँ मौजूद इसने एक आदमी को मारा था और फिर कुछ किताबें लेकर वहाँ से भाग गई थी। इसके बाद हम फ्रांस में बुकर नाम के एक इमॉर्टल को देखते हैं, जो पहले एंडी और जेम्स का ही साथी था, पर धोखा देने के चलते टीम से इसे बाहर कर दिया गया था और अब बुकर अकेला ही रहता है। जैसे ही ये घर आता है तो इसे समुद्र से निकाली गई लड़की यानी क्विन दिखती है, जो इससे एंडी का एड्रेस पूछती है। एंडी और क्विन दोनों पहले दोस्त हुआ करती थीं और दोनों के पास इमॉर्टल की पावर थी, लेकिन फिर किसी कारण के चलते चर्च ने इन्हें कैद कर दिया। क्विन को तो ताबूत कर समुद्र में फेंक दिया, पर एंडी बच निकली, लेकिन इसने ना तो क्विन को बचाया और ना ढूंढा, इसलिए अब क्विन एंडी से बदला लेना चाहती थी। एंडी को तलाशने के लिए क्विन बुकर को किडनैप कर अपने साथ ले जाती है। इधर ओल्ड गार्ड्स की टीम भी पेरिस आ जाती है और जॉय अपने पुराने दोस्त बुकर से मिलने जाता है और इसे बुकर के घर पर ना होने पर शक हो जाता है कि जरूर उसका किडनैप हो गया है। एंडी भी जेम्स को अपने साथ टुआ नाम के एक लड़के के पास लेकर जाती है, जो इमॉर्टल था और सभी इमॉर्टल्स को जानता था। एंडी इसे नाइल के सपने के बारे में बताती है और खुलासा होता है कि लेडी ने जिस शख्स को मारा था वो टुआ ही था। टुआ जेम्स और एंडी को लेकर बेसमेंट में जाता है और यहाँ कुछ बुक्स गायब होती हैं, जैसा कि नयाल ने अपने सपने में लेडी को बुक चोरी करते हुए देखा भी था। ये सब देख एंडी समझ जाती है कि वो सपना नहीं बल्कि रियलिटी थी। लेकिन वो लेडी थी कौन? जब यही सवाल एंडी टुआ से पूछती है तो टुआ बताता है कि वो दुनिया की पहली इमॉर्टल है, जिसका नाम डिस्कॉर्ड है। यहाँ टुआ ये भी बताता है कि जब तुम्हें और क्विन को सजा दी जा रही थी तब उस वक्त मैंने डिस्कॉर्ड से तुम लोगों की मदद करने को कहा था, पर उसने कहा कि ये सही वक्त नहीं है। इतना कहकर वो वहाँ से चली गई, लेकिन अब वो फिर से ओल्ड गार्ड्स के लिए खतरा बनकर वापस आ गई है। टुआ सब ओल्ड गार्ड्स डिस्कॉर्ड से जान बचाने के लिए इटली आ जाता है और बुकर जो को कॉल कर मिलने के लिए बुलाता है और फिर उसकी मदद से एंडी के पास उसे क्विन के बारे में सब सच बताते हुए कहता है कि तुमने क्विन को ढूंढने की कोशिश नहीं की, इसलिए वो तुमसे सख्त नाराज है और वो समुद्र से बाहर निकल आई है। क्विन का नाम सुन एंडी पास्ट लाइफ को याद करती है, जिसमें दोनों ने एक दूसरे को प्रोटेक्ट करने का वादा किया था। एंडी क्विन से मिलने का डिसाइड करती है और नाइल को लेकर क्विन के पास पहुंच जाती है। 500 साल बाद क्विन को सामने देखकर जहां एंडी इमोशनल थी, वहीं क्विन बहुत ज्यादा गुस्सा थी। ये एंडी से कहती है, मैंने तुम्हारी मदद का एक एक पल इंतजार किया, पर तुमने मेरा यकीन चकनाचूर कर दिया। लेकिन एंडी इसे बताती है कि मैंने तुम्हें बहुत ढूंढा पर तुम नहीं मिली। नाइल भी इन दोनों की बातें सुन रही थी। एंडी क्विन को साथ काम करने का ऑफर देती है, पर क्विन इसे रिजेक्ट कर देती है और फिर दोनों में फाइट होने लगती है। इसी बीच नाइल को डिस्कॉर्ड दिखाई देती है, इसलिए नाइल एंडी की मदद करने की बजाय डिस्कॉर्ड का पीछा करते हुए चर्च में पहुंच जाती है। डिस्कॉर्ड नाइल को देखकर कहती है, मैं तुम्हारा सालों से वेट कर रही हूँ। डिस्कॉर्ड अपने हाथ पर बने निशान को दिखाते हुए बताती है, यही निशान तुम्हारे हाथ पर भी है, जो इस बात का सबूत है कि मैं अगर दुनिया की पहली इमॉर्टल हूँ तो तुम दुनिया की आखिरी इमॉर्टल हो। इतनी पावरफुल होने के बाद भी तुम अपनी लाइफ एंडी के साथ लोगों की मदद करने में बिता रही हो।
डिस्कॉर्ड नाइल को अपनी टीम में शामिल होने का कहकर यहाँ से चली जाती है और नाइल पूरी बात अपनी टीम के साथ शेयर करती है। टुआ को डिस्कॉर्ड की बातों पर बिलीव नहीं था, इसलिए ये छानबीन करने में जुट जाता है और बताता है कि जिस भी इमॉर्टल के हाथ पर निशान होता है, अगर वो दूसरे इमॉर्टल पर अटैक कर दे तो नॉर्मल इमॉर्टल की पावर्स खत्म हो सकती हैं। हालांकि ये सिर्फ टुआ का मानना था। टुआ आगे कहता है कि अगर कोई इमॉर्टल खुद किसी दूसरे इमॉर्टल को अपनी पावर देता है तो उसकी खोई हुई इमॉर्टैलिटी वापस मिल सकती है। टुआ की इन सभी बातों को परखने के लिए बुकर नाइल के पास जाता है और उसके साथ तलवारबाजी करने लगता है। इसी बीच नाइल की तलवार बाय मिस्टेक बुकर को लग जाती है और इसका जख्म खुद ब खुद नहीं हील होता, यानी टुआ ने जो बताया था वो सब सच था। नाइल के अटैक करने से बुकर की इमॉर्टल पावर जा चुकी थी। टुआ इससे कहती है, अगर तुम चाहो तो एंडी को अपनी शक्तियां दे सकते हो। बुकर भी इसकी बात मान लेता है। इसके बाद हम डिस्कॉर्ड को देखते हैं जो क्वीन को एंडी के खिलाफ भड़काती है और दोनों साथ मिलकर अब इंडोनेशिया की न्यूक्लियर फैसिलिटी पर हमला बोल देती हैं और कई सारे लोगों को मारकर इस फैसिलिटी को अपने कब्जे में ले लेती हैं। ये बात ओल्ड गार्ड्स को भी पता चल जाती है और ये सीसीटीवी फुटेज में फैसिलिटी को भी देखती है। एंडी समझ जाती है कि डिस्कॉर्ड और क्वीन एंडी को अपने पास बुलाने के लिए ये सब कर रही हैं, इसलिए उन्होंने फैसिलिटी को अपने कब्जे में लिया है। एंडी भी वहां जाने का फैसला करती है, पर टीम इसे अकेले जाने से साफ मना कर देती है क्योंकि डिस्कॉर्ड और क्वीन दोनों बहुत खतरनाक थीं। इसलिए अब पूरी टीम साथ मिलकर फैसिलिटी जाने का फैसला करती है और इंडोनेशिया न्यूक्लियर फैसिलिटी की तरफ रवाना हो जाती है। सभी टीम मेंबर्स फैसिलिटी के अंदर एंटर करते हैं सिवाय जेम्स के, क्योंकि जेम्स बाहर बैठकर इन सबको आगे का रास्ता गाइड करता है और सब लोग इसके बताए गए रास्ते पर आगे बढ़ते हैं, पर इन्हें कोई भी नजर नहीं आता। लेकिन तभी इनकी नजर कुछ बॉम्ब्स पर पड़ती है जिन्हें ये लोग फटाफट से डिफ्यूज कर देते हैं और तभी इनके सामने हाथ में हथियार लिए कुछ लोग आ जाते हैं और फिर शुरू होती है ताबड़तोड़ फाइट। ओल्ड गार्ड्स डिस्कॉर्ड के चमचों की खूब अच्छे से धुलाई करते हैं और काफी लोगों को मारकर ये लोग अब आगे बढ़ते हैं। इधर बाहर जेम्स भी डिस्कॉर्ड के साथियों के हाथ लग जाता है, जबकि फैसिलिटी के अंदर इसके साथी दुश्मनों का मुकाबला करते हुए अलग अलग रास्तों पर भटक जाते हैं। एंडी और बुकर भी अपनी टीम से बचकर एक जगह छुप जाते हैं, पर तभी यहाँ कुछ लोग आकर इन पर अटैक कर देते हैं। बुकर एंडी को आगे बढ़ने को कहता है, पर एंडी इसे कहती है, मैं इमॉर्टल नहीं हूँ, अगर मैं आगे गई तो मारी जाऊंगी। ये सुन बुकर इसे अपना जख्म दिखाते हुए बताता है, मेरी शक्तियां जा चुकी हैं। और यहीं पर बुकर एंडी को अपनी इमॉर्टल पावर गिफ्ट कर देता है और फिर एंडी खूंखार रूप में आगे बढ़कर दुश्मनों को मार गिराती है। उसके जख्म इमॉर्टैलिटी के कारण तुरंत हील होने लगते हैं। इधर एक शख्स बुकर पर हमला कर देता है और बुकर हमलों से जख्मी होकर यहीं मौत को गले लगा लेता है और बुकर को इस हालत में देख एंडी को बहुत ज्यादा दुख होता है। वो बुकर के पास जाने की कोशिश करती है पर दरवाजा अनलॉक नहीं होता। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है नाइल और क्वीन पर। क्वीन इसे समझाती है कि तुम्हें एंडी का साथ ना देकर डिस्कॉर्ड के साथ काम करना चाहिए, पर नाइल इसे बताती है कि डिस्कॉर्ड का मकसद हम सबको मारना है। इसी बात को लेकर दोनों झगड़ने लगती हैं और क्वीन नाइल के हाथों जख्मी हो जाती है। जख्मों को हील ना होता देख क्वीन हैरान रह जाती है और नाइल से चीखते हुए कहती है कि तुमने मेरे साथ क्या किया है, मेरी पावर्स कहाँ गई। ये सुन नाइल समझ जाती है कि वो एक डिस्ट्रॉयर है जो किसी पर भी अटैक कर उसकी शक्तियाँ छीन सकती है। इतने में डिस्कॉर्ड आकर नाइल पर अटैक कर उसे बेहोश कर देती है। दूसरी तरफ कुछ गार्ड्स पर गैस लीक की जाती है जिससे ये सब फ्रीज हो जाते हैं और इन्हें हेलीकॉप्टर में बिठाकर यहाँ से ले जाया जाता है। डिस्कॉर्ड सब लोगों को लेकर यहाँ से रवाना हो ही रही थी कि तभी एंडी इसके सामने आकर इसे मुकाबला करने को कहती है और डिस्कॉर्ड भी चैलेंज एक्सेप्ट कर एंडी से फाइट करती है और इस बीच डिस्कॉर्ड के हाथ पर कट लग जाता है और वो हील नहीं होता। डिस्कॉर्ड यहाँ खुलासा करती है कि भले ही मैं सालों से जिंदा हूँ पर इमॉर्टैलिटी कुछ वक्त पहले अचानक खत्म हो गई थी। नाइल के पास ये पावर है कि वो किसी की शक्ति किसी दूसरे में ट्रांसफर कर सकती है, इसलिए मैंने उसे तलाश किया ताकि मैं दूसरे इमॉर्टल की पावर छीनकर उसे नाइल के जरिए अपनी बॉडी में ट्रांसफर करवा सकूं। यानी एंडी के साथ ही अब मौत को गले लगाने वाले थे। इनको पकड़ने के लिए ही उसने क्वीन को भी समुद्र से बाहर निकाला था। डिस्कॉर्ड एंडी को जख्मी कर यहाँ से भाग जाती है और फिर क्वीन एंडी के पास आती है और दोनों लाइब्रेरी में पहुँचती हैं। एंडी बुक्स पढ़कर ये जानने की कोशिश करती है कि क्वीन की इमॉर्टैलिटी कैसे वापस हासिल किया जाए, पर अफसोस कोई रास्ता नहीं मिलता। अब दोनों डिसाइड करती हैं कि वो क्वीन की इमॉर्टैलिटी खोने का बदला लेंगी और अपने साथियों को बचाएंगी और इसी के साथ मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी ये मूवी? शानदार ना? तो फटाफट से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। बाय बाय।